आज हम बात करेंगे 170 टन वजनी एक विशेष चूल्हे की, जो मौजूद है झारखंड के पलामू में। यह चूल्हा इतना खास इसलिए है क्योंकि इस चूल्हे में खुद पांडु पुत्र महाबली भीम ने खाना पकाया था। जी हां, यह कहानी जुड़ी है द्वापर युग से। यह कहानी है महाभारत काल की। झारखंड में आस्था के साथ एक युग की कहानी छुपी है। राज्य के पलामू जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर हुसैनाबाद अनुमंडल में एक जगह है मोहम्मदगंज बैराज, जहां स्थित है 5000 साल पुराना भीम चूल्हा। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव यहां रुके थे। उसी क्रम में भीम द्वारा इस विशाल चूल्हे का निर्माण किया गया था। झारखंड प्रांत का पलामू क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों से भरा है। वहीं कोयल नदी की बहती कलकल धारा के किनारे खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद है भीम चूल्हा, जो द्वापर युग से यहां स्थित है। ऐसी मान्यता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ पलामू के इसी स्थान पर कुछ दिनों तक रुके थे। इस दौरान माता कुंती सबों के लिए खाना पकाया करती थीं, जिसके लिए भीम ने इसी चूल्हे को तैयार किया था, जो आज भी उसी स्थिति में यहां मौजूद है। बाद में उस जगह को लोगों ने भीम चूल्हा कहना शुरू कर दिया। इस जगह पर आज भी पांडवों और उनकी माता कुंती के पैरों के निशान मौजूद हैं। साथ ही पांचों पांडवों और माता कुंती की प्रतिमा भी यहां बनाई गई है, जिसे देखने यहां हर साल हजारों लोग आते हैं। कहते हैं पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे। उन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। उनके शरीर की त्वचा इतनी कठोर थी कि विषैले सांप भी उन्हें डस नहीं पाते थे। उन्हीं महाबली भीम ने यहां 3 विशाल शिलाओं को जोड़कर इस चूल्हे का निर्माण किया था। इस 5000 साल पुराने चूल्हे का वजन 170 टन बताया जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में माता कुंती अज्ञातवास के दौरान अपने पुत्रों के लिए इसी चूल्हे पर भोजन पकाया करती थी। उनके कई सबूत भी यहां मौजूद हैं, जिसे एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को विकसित किया गया है। भीम कितने बलवान थे, इस बात का अंदाजा उनके इस चूल्हे को देखकर लगाया जा सकता है, जिसे भीम ने खुद 3 विशाल पत्थरों को जोड़कर तैयार किया था। अब चूल्हा 5000 साल पुराना हो गया है, लेकिन आज भी मजबूत है। यहां भीम चूल्हे से जुड़ी एक गुफा का किस्सा भी सुनाया जाता है, जिस गुफा में कभी भीम और सभी पांडव अपनी माता कुंती के साथ रहा करते थे। लेकिन आज वह गुफा कोयल नदी के नीचे है। कई लोगों ने इस गुफा की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। उस गुफा की गहराई का भी आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। यहां एक हथिया बाबा भी हैं, जो कि पत्थर के हैं, जिनकी पूजा यहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। कहते हैं यहां मौजूद यह हाथी द्वापर युग में पांडवों के साथ इस स्थान पर आया था। यह मुख्य रूप से भीम का वाहन था। जब भीम और अन्य पांडव अपनी माता कुंती के साथ इस स्थान से जाने लगे, तो इस हाथी ने यहां से जाने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित हुई माता कुंती ने इस हाथी को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। और तब से लेकर अब तक वो हाथी उसी पत्थर रूप में यहां मौजूद है। भीम चूल्हा के आसपास के मंदिरों में शिव मंदिर और हनुमान मंदिर शामिल हैं। भगवान शिव का ये मंदिर 100 साल से भी पुराना बताया जाता है, जहां भक्त पूजा करने आते हैं। सावन के महीने में यहां का नजारा और भी भक्तिमय हो जाता है। दरअसल सावन माह में श्रद्धालु कोयल नदी से जल भरकर इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वहीं ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए हैं, जो यहां की यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देता है। इन मंदिरों के अलावा यहां कई अन्य छोटे छोटे धार्मिक स्थल भी स्थित हैं, जहां स्थानीय लोग नियमित रूप से पूजा करने जाते हैं। यह स्थान न केवल एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, बल्कि यह धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। शक्ति और साहस का प्रतीक माने जाने वाले भीम ने अपने परिवार के लिए यही भोजन पकाया था। इस स्थान को शक्ति और आस्था का स्थान माना जाता है, जहां भक्त आकर अपने जीवन में शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। यहां हर साल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन विशेष धार्मिक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करने यहां आते हैं। भीम चूल्हा परिसर में कई जगह फोटोग्राफी के लिए अच्छी हैं।
अपनी खूबसूरती के कारण यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां देखने लायक जगहों में भीम चूल्हा, पांचों पांडवों और उनकी मां की मूर्ति, उनके पैरों के निशान जो पत्थर में अंकित हैं, पत्थर के हाथी, मंदिर के बगल में एक विशाल नदी शामिल है। इसके अलावा यहां वॉच टावर, रेलवे सुरंग, पार्क, शिव मंदिर, पहाड़ी क्षेत्र और अन्य आकर्षण देखे जा सकते हैं। यहां कैंपिंग, ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियां भी की जा सकती हैं। पिकनिक के लिए भी यह सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। स्थानीय लोग हर साल दिसंबर से फरवरी तक यहां पिकनिक मनाते हैं। यदि आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि भीम चूल्हा पलामू जिले में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटा हुआ है, जो मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर दूर है। यहां से सबसे नजदीक बस स्टैंड हुसैनाबाद है। आप बस या ट्रेन से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं रांची हवाई अड्डे से भीम चूल्हा की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।